आज हम लोग बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण के बारे में। बहुत ही सरल टॉपिक है। पौधों में पाई जाने वाली एक क्रिया है जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम लोग सब जानते हैं, लेकिन आज उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, यह क्रिया कैसे होती है, इस क्रिया में क्या क्या भाग लेते हैं। बहुत ही सरल ढंग से, सरल विधि से हम लोग इसको पढ़ेंगे, जिससे आप लोगों को याद हो जाए, ये आपके दिमाग में बैठ जाए, कभी भी ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो भूले ना। तो शुरू करते हैं कि देखिए ये क्या है, एक साधारण सा पौधा है। अब इस पौधे में ये जो मेन पार्ट है पत्ती, ये देखिए पत्ती है। पत्ती में ही मेन जो मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो कहाँ होती है? पत्ती में होती है। उसके अलावा जो हरे भाग होते हैं वहां भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो हम लोग मुख्य रूप से बात करते हैं कि पत्ती में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। जैसे एक पत्ती है, यह किस रंग का दिख रहा है? हरे रंग का है। पत्तियों का कलर हरा है। ये किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से इसका रंग हरा होता है। तो प्रकाश संश्लेषण में हम लोग बात करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण में चार मुख्य कौन कौन सी चीजें भाग लेते हैं और क्या क्या उसमें बनता है। तो ये पहली बात तो क्लियर हो गई कि पहली चीज क्या है? क्लोरोफिल, जो पत्तियों के अंदर ही पाया जाता है। उसी से पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। बहुत सारे छोटे बच्चे ऐसे होते हैं, उनके मन में सवाल आता है कि भोजन तो हम लोग अपना स्वयं हम लोग भी बनाते हैं, हम लोग भी अपने से बनाते हैं और खाते हैं, फिर इन दोनों में अंतर क्या है? तो अंतर यह है कि हम लोग अपना भोजन बनाते हैं, लेकिन वो हम अपने शरीर के अंदर नहीं बना रहे हैं। लेकिन पत्ती जो है, पौधा जो है, ये अपने शरीर के अंदर बना रहा है। और किसकी वजह से बना रहा है? क्लोरोफिल की वजह से बना रहा है। क्लोरोफिल पहला घटक हुआ। अब दूसरी बात करते हैं, जैसे हम लोग घर में खाना बनाते हैं तो देखते होंगे किसकी जरूरत पड़ती है। यदि मान लीजिए दाल बना रहे हैं, चावल बना रहे हैं, रोटी भी बना रहे हैं, तो आटा को गूंथने के लिए पानी की जरूरत पड़ेगी। यानी जितनी भी चीज हम बनाएंगे सब में पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो उसी तरीके से पौधों को भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन बनाना है, तो उसको भी पानी की जरूरत पड़ेगी। तो दो चीजें क्लियर हुई, क्या क्या? पानी हो गया और क्लोरोफिल हो गया। अब तीसरी चीज पे आते हैं। तो तीसरी चीज है प्रकाश, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। खाना पकाते हैं, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, बिना ऊर्जा के खाना नहीं पकाया जा सकता है। उसी तरह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो तीसरा पॉइंट हो गया हमारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किसकी आवश्यकता होती है? सूर्य के प्रकाश की। अब एक चीज और बचा, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब मुख्य रूप से चार चीजें प्रकाश संश्लेषण में भाग लेती हैं और क्या बनाती हैं? कार्बोहाइड्रेट बनाती हैं। इसको हम ग्लूकोज भी कहते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट के प्रकार में आता है, इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो मुख्य रूप से क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट का निर्माण इसमें होता है। ये भोज्य पदार्थ है। किसके लिए भोज्य पदार्थ है? पत्तियों के लिए, पौधों के लिए भोज्य पदार्थ है। अब इस पत्ती में भोज्य पदार्थ बन गया। अब ये आगे पौधे के पूरे भाग में जाएगा, लेकिन उसके पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण को हम कौन सी क्रिया कहते हैं? यह एनाबॉलिक क्रिया है। कौन सी? एनाबॉलिक। इसका मतलब होता है कि इसमें कोई ना कोई चीज बनता है। क्या होता है? इसमें कोई ना कोई पदार्थ बनता है। क्या बन रहा है इसमें? एनाबॉलिक इसलिए कहेंगे क्योंकि इसमें भोज्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट बन रहा है। और किसकी मदद से बन रहा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, इसके अलावा दो चीजों की उपस्थिति आवश्यक होती है, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। तो इन चीजों से बनता है, इसलिए हम इसको एनाबॉलिक कहते हैं। बिल्डिंग अप रिएक्शन कहलाता है ये। यह कौन सी क्रिया है? जिसमें कुछ बनता है। और इसका अपोजिट होता है कैटाबॉलिक। कैटाबॉलिक का मतलब है कि जिसमें कुछ टूटता है। वो कौन सा है? रिस्पिरेशन, श्वसन है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं प्रकाश संश्लेषण की। तो प्रकाश संश्लेषण की यदि परिभाषा लिखने को आए तो आप लोग कैसे लिखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण ये एक एनाबॉलिक क्रिया है, अपचयी क्रिया है। और इसमें मुख्य रूप से दो चीजें याद रखिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की सहायता से और सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति से क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट। ऐसे बोलेंगे कि एक उपापचयी क्रिया है। इसमें पौधे की जो पत्तियां हैं वह है कार्बन डाइऑक्साइड, पौधे का जो हरा भाग है वह कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की सहायता से सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं। इसे हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि। और यह जो भोज्य पदार्थ है यह किस रूप में होता है? क्या होता है? ग्लूकोज कह दीजिए या कार्बोहाइड्रेट कह दीजिए। तो जो उपयोग में लेना होता है पौधा ले लेता है, उसके अलावा जो बचता है वो किस रूप में स्टोर रहता है? स्टार्च के रूप में।
पत्तियों में किस रूप में स्टार्च स्टोर रहेगा, ये स्टार्च के रूप में स्टोर रहेगा। अब इसमें देखेंगे कि कितने स्टेप है, कैसे होता है ये काम। तो क्लोरोफिल जो है पत्तियों में, ये पत्ती है, इसमें जो हरा रंग है, इसके अंदर जो पिगमेंट होता है वह क्या है, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल के द्वारा सनलाइट का, सूर्य के प्रकाश का अवशोषण किया जाता है। सनलाइट का अवशोषण किसने किया, क्लोरोफिल ने किया। दूसरा, लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्सन होता है। जब यह अवशोषण हो जाता है तो जो लाइट एनर्जी उसने लिया है वह किस में चेंज होता है, केमिकल एनर्जी में चेंज होता है। और यही जो केमिकल एनर्जी है यही स्टोर रहता है। इसी का उपयोग क्या करता है प्लांट, अपने विभिन्न क्रियाओं में करता है। अब इसमें एक चीज और, इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन क्रिया भी कहते हैं हम प्रकाश संश्लेषण को। कौन सी क्रिया, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होता है। ऑक्सीकरण किसका होगा, तो H2O का ऑक्सीकरण होगा। ये देखिएगा यहाँ मुख्य रूप से ये कार्बन डाइऑक्साइड और पानी दोनों मिलते हैं, ये इसका फॉर्मूला है। यहाँ 12H2O होगा क्योंकि हमको 6O2 निकालना है। पहले 6H2O लिखा जाता था लेकिन वास्तव में ये 12H2O है। तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीकरण और उपचयन। H2O का ऑक्सीकरण होगा और हाइड्रोजन निकलेगा। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ये कभी कभी आ जाता है कि जो ऑक्सीजन निकल रहा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वो कहां से निकल रहा है। तो वो ऑक्सीजन CO2 से नहीं निकल रहा है, यहां से नहीं निकल रहा है वो ऑक्सीजन कहां से निकल रहा है, H2O के विघटन से। जब विघटन होता है तो यह किसमें, ये ऑक्सीजन के रूप में निकलता है। मतलब ऑक्सीजन कहां से निकल रहा है, H2O से निकल रहा है। तो H2O का क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ और क्या निकल गया, ऑक्सीजन निकल गया। और CO2 का अपचयन होता है और इससे क्या निकलता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। जो भोज्य पदार्थ है उसका निर्माण किससे होता है, CO2 के अपचयन से। H2O में क्या होता है, लॉस होता है, किसका, हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन का। और इसमें क्या होता है, इसमें गेन करता है वह हाइड्रोजन को लेता है और वो क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। लॉस ऑक्सीकरण कहलाएगा और ये गेन करना अपचयन कहलाएगा। तो ये दोनों प्रक्रियाएं हैं। पूछा जाता है कि ऑक्सीकरण और अपचयन क्रिया क्यों कहते हैं, तो ये इसी वजह से कहते हैं। ये हो गया। ये फार्मूला याद करने के लिए इस चीज को ध्यान रखेंगे। सबसे पहली चीज आपको अपने दिमाग में, फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। सबसे पहले आपको याद कर लेना है क्या क्या जरूरी है। दो चीजों की आवश्यकता होती है, दो चीजों की उपस्थिति होती है और एक मटेरियल मुख्य रूप से बनता है। मुख्य रूप से एक बनता है, बाकी और है लेकिन एक मटेरियल मुख्य रूप से बनता है। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हमको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, हम कार्बन डाइऑक्साइड लिख लेंगे। फिर हमको पता है कि H2O है तो हम क्या लिख लेंगे, H2O लिख लेंगे। फिर किसकी उपस्थिति में, सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में बनेगा क्या, ग्लूकोज। ये कार्बोहाइड्रेट बन रहा है तो ग्लूकोज का ये सूत्र है C6H12O6 पानी, और उसके साथ ये ऑक्सीजन भी निकल रहा है। तो ये क्या हो गया, मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक रूप हो गया कि इस तरीके से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अब हमको पता है कि रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, कि रॉ मटेरियल्स किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले जरूरत पड़ती है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, ये दो चीजें। सनलाइट उसको मिल जाता है, क्लोरोफिल पत्ती के अंदर ही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जाता है, अब ये देखिए, ये पत्ती है, पत्तियों में छिद्र पाए जाते हैं। जैसे हम लोग सांस कहां से लेते हैं, नाक से लेते हैं, वैसे पत्तियां कहां से सांस लेती हैं, स्टोमेटा। एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है पत्तियों में, उसे कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा के द्वारा ही पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है। अब ये स्टोमेटा देखिए, स्टोमेटा के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि स्टोमेटा कैसे निकालते हैं। ये पत्ती के निचले मुख्य रूप से सिरे में होता है, इस तरीके से पत्ती को फाड़ेंगे ये, और इसमें जो ट्रांसपेरेंट झिल्ली आएगी, ये इस तरीके से जो ट्रांसपेरेंट झिल्ली आएगी, इसी में आप माइक्रोस्कोप में लेके इसको देख सकते हैं। इसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं। तो ये क्या है, स्टोमेटा है। स्टोमेटा के द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में गैसों का आदान प्रदान होता है। ये रॉ मटेरियल है। दूसरा है पानी। पानी कहां से लेगा, ये देखिए पौधा यहां से, ये जड़ कहा, मिट्टी के अंदर है। मिट्टी के अंदर ये बहुत सारे जड़ निकले हुए हैं, यहीं से पानी लेगा और पानी लेके यहाँ से पौधे के हर एक भाग तक पहुंचाएगा। कहाँ, पत्तियों तक पहुंचेगा। मेन पत्तियां हैं, पत्तियों में ही मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो ये कैसे होगा, ये होता है जाइलम के द्वारा। देखिए दो चीजें होती हैं कंडक्टिंग टिश्यूज जो है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम भोज्य पदार्थ, जाइलम पानी, जल, खनिज लवण को ले जाता है और फ्लोएम क्या करता है, भोज्य पदार्थ को ले जाता है। याद करने में दिक्कत होगी तो एक सरल ट्रिक है कि जा से जल,
मतलब जाइलम क्या करेगा, जल को ले जाएगा, जल के साथ मिनरल्स जाएंगे, तो जा याद रखिएगा कि जा से जाइलम है। तो इस तरीके से ये दो क्या हो गए, पानी आता है रूट के माध्यम से आता है, जाइलम लेके आता है इसको, और जाइलम के द्वारा पौधे के हर एक भाग तक पहुंचा दिया जाता है। इनको प्रभावित करने वाले कारक क्या है, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं, तो यही कारक जो है प्रभावित करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जल हो गया, क्लोरोफिल है, तापमान है, सूर्य का प्रकाश है, ये सब चीजें प्रभावित करती हैं। कम होगी तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कमी आएगी, और नॉर्मल रहेगा तो ठीक है, और इससे ज्यादा हो जाएगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कमी आ जाएगी। देखते होंगे पानी यदि कम है तो पौधे क्या होते हैं, मुरझा जाते हैं, और उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी सही ढंग से नहीं होती है। तो मुख्य रूप से आपको ये समझना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है, कैसे होता है, क्या क्या चीजें भाग लेती हैं, ये फॉर्मूला, ये चीज जो है, ये समीकरण आपको याद करना है। याद करने के लिए दिमाग में सिर्फ रख लेना है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, और इधर आपको ग्लूकोज बना देना है। आपको पता है कि पानी वाष्प के रूप में निकल रहा है, और उसके साथ ऑक्सीजन की मात्रा भी निकलती है। ऑक्सीजन को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, कहां से निकलता है, H2O से ही ये निकलता है।